नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लोगों को अपनी आवाज से दीवाना बना देने वाली लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। उनका दुनिया से यूं रुखसत होना किसी क्षति से कम नहीं है। आंखें नम है, शब्द खामोश है। जितनी खूबसूरत उनकी आवाज थी, उतनी ही खूबसूरत उनकी जिंदगी से जुड़ा हर एक पहलू है। लता जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिसे देश का हर एक व्यक्ति याद रखेगा, जिसे भूलना आसान नहीं है। इस खबर में हम आपको लता जी के जीवन से जुड़ी 10 रोचक बातें बताएंगे। क्या आप जानते हैं, लता मंगेशकर को नंगे पांव गाना गाने की आदत थी। जी हाँ, वो जब भी कोई गाना रिकॉर्ड करती थी, अपने चप्पल उतार देती थी। लता जी की इस खूबी से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। आपको बता दें, म्यूजिकोलॉजिस्ट स्नेहाशीष चैटर्जी ने 2008 में लता के नाम पर एक बुक रिलीज की, लता गीतिकोश। इसमें न सिर्फ उनके मशहूर गानों की सूची है, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी कई अनसुनी बातें भी बताई गई हैं। चलिए आपको इसी तथ्य से वाकिफ करवाते हैं। लता मंगेशकर का एक नाम हेमा भी था। ये नाम उनके माता पिता ने रखा था। लता जी नाटक में भी अभिनय कर चुकी थी। इसके लिए उनको पहला ब्रेक मिला था। लता जी ने पहली बार एक मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया था। लता जी का ये गाना कभी रिलीज नहीं हुआ। लता जी का जो पहला गाना रिलीज हुआ था, वो था नॅथली चित्राची नवलाई। ये गाना मराठी फिल्म पाहिली मंगलागौर में रखा गया था। लता ने 10 फिल्मों में भी काम किया था, जिनमें पाहिली मंगलागौर, बड़ी मां और जीवन यात्रा प्रमुख फिल्में हैं। वो आनंद अघन के नाम से गाने भी कंपोज किया करती थी। बंगाली भाषा में तारे आमी चोखने देखनी और आमिनी गाने लता ने ही कंपोज किए थे। लता जी ने राम राम पाहुने जैसे 5 मराठी फिल्मों में भी गाने कंपोज किए थे। लता जी ने वडाल झांझर, कंचन और लेकिन फिल्में प्रोड्यूस भी की थी। लता जी के कंपोज किए बंगाली गाने किशोर कुमार ने गाए थे। लता जी को गाने के अलावा फोटो खिंचवाने का भी बहुत शौक था। भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर की गिनती अनमोल गायिकाओं में होती है। संगीत की मलिका कहलाने वाली लता मंगेशकर को कई उपाधियों से नवाजा जा चुका है। लता मंगेशकर का नाम सुनते ही हम सभी के कानों में मीठी मधुर आवाज शहद सी घुलने लगती है। लता मंगेशकर 30,000 से ज्यादा गाने गा चुकी थी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित शख्सियत थी जिनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं। लता जी को पहली बार मंच पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। इसे वो अपनी पहली कमाई मानती थी। लता जी ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया था। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत में अपना करियर चुना। आपको यहाँ ये भी बता दें कि दिलीप कुमार लता मंगेशकर को अपनी छोटी बहन मानते थे। लता जी भी बताती थी कि बॉलीवुड में वो जिसे सबसे ज्यादा करीबी मानती थी, वो थे दिलीप कुमार। एक बार दिलीप कुमार लता मंगेशकर से नाराज हो गए थे। 1974 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में लता मंगेशकर अपना पहला कार्यक्रम कर रही थी। उसकी शुरुआत करने के लिए दिलीप कुमार को बुलाया गया था। दिलीप कुमार अपने काम को बड़े सलीके से अंजाम देते थे और छोटी छोटी बातों पर बेहद ध्यान देते थे। पाकीज़ा के गाने इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के विचार से वो नाराज हो गए थे। फिर दिलीप कुमार ने लता जी से पूछा था, ये गाना आप क्यों गाना चाहती हैं, जबकि इसके बोल उतने शाइस्ता नहीं हैं। इस पर लता जी ने दिलीप कुमार को समझाने की भी कोशिश की थी कि ये गाना लोकप्रिय है और लोग सुनना चाहेंगे, लेकिन दिलीप इससे सहमत नहीं हुए और नाराज हो गए। लेकिन आपको बता दें, लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार को मना लिया था। बहरहाल एनएमएफ टीम भी लता मंगेशकर को नमन करती है।